जय श्री राम। पवन सिंह का एक गाना आने वाला है लोई के टोई, जिसका पोस्टर आप लोगों तक पहुंच ही गया होगा और इस पे न्यूज भी बहुत सारे बन गए हैं कि गाना का टीजर आज शायद आ सकता है और कल गाना आएगा। लेकिन कल एक गाना आया था खेसारी लाल यादव जी का तेल। अपने दिल पे हाथ रख के अगर उस गाना को आप देखेंगे तो आपकी नजर शर्मा जाएगी। इतना अश्लील बनाया गया उस गाने को, मतलब अश्लीलता का एक भी एंगल नहीं छोड़ा गया है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैं खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहा हूं, तो क्या पवन सिंह का वीडियो नहीं है? ऐसा अभी नहीं आया है जब से मैं यूट्यूब पे आया हूं। अब अगर आएगा तो मेरे लिए भोजपुरी से बढ़ के ना ही पवन सिंह है ना ही खेसारी लाल यादव है, सबसे पहले भोजपुरी है। एक चीज और, इतना अश्लील गाना आता है और 5 घंटा के अंदर ही म्यूजिक सेक्शन में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगता है। ये सब देख के बड़ी डीमोटिवेट होता हूं मैं। आप बोलेंगे कि इसमें डीमोटिवेट होने वाली क्या बात है? बहुत बड़ी बात है। लोग बोलते हैं ना, मिट्टी को सोना बना के बेच दिए। जानते हो क्यों बेच पाता है लोग? मिट्टी को सोना बना के अगर कोई बेच देता है तो क्यों बेच पाता है? क्योंकि वहां पे वैसा खरीदार होते हैं। आज भोजपुरी का भी हालात कुछ ऐसा ही है। जहां पे कस्टमर पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, अगर वहां पे कितना भी बड़ा से बड़ा ब्रांड लेके जाइएगा बेचने के लिए, अगर थोड़ा सा भी कमी होगा तो आपका वो ब्रांड नहीं बिकेगा। लेकिन जहां खरीदार ही समझदार नहीं होंगे तो आप चाहे ब्रांड तो छोड़िए, गोबर भी ले जाके बेचिए तो बिक जाएगा सोना के भाव में। कुछ हालत भोजपुरी के ऐसन के हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू जो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने, जो बिहार के लाल थे, वो बहुत ही मेहनत और बहुत ही एफर्ट करने के बाद जाकिर साहब के साथ मिलके एक भोजपुरी सिनेमा का निर्माण किए और इस भोजपुरी इंडस्ट्रीज को खड़ा करने का काम किए। इस इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार भी काम किए। लेकिन किसको पता था कि ये इंडस्ट्रीज आज इतनी गिर जाएगी कि आज इसको सिनेमा हॉल तक जगह नहीं मिलेगा। कभी भोजपुरी की फिल्म मल्टीप्लेक्स में तो गई ही नहीं, उसका तो बातें मत करिए। अब सिनेमा हॉल भी भोजपुरी के सिनेमा को नहीं मिल रहा है। जबकि आप देखें तो भारत के जितने भी रीजनल इंडस्ट्रीज है, सबसे ज्यादा दर्शक भोजपुरी के पास है। यहां पे खाली सुपरस्टार को गलती कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वो तो विक्रेता है। वो तो चाहेंगे कि हमारा मटेरियल बिके, लेकिन आप तो खरीदार हैं। आप तो फाइंड आउट करिए क्या सही है क्या गलत है। आप क्यों खेसारी पवन के चक्कर में पड़े हैं? ये चीज समझ में नहीं आता है। आज भोजपुरी में कोई निष्पक्ष पत्रकार नहीं है या बड़ा यूट्यूबर नहीं है, इसके पीछे का कारण भोजपुरी के दर्शक हैं। अगर वो निष्पक्ष बात करता भी है तो आके उसको गाली गलौज करेंगे, डीमोटिवेट करने का काम करेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत कुछ बोलना है। लोग मेरे वीडियो को देखे ना देखे, लेकिन बात अब बोलना शुरू कर दिया हूं तो अब इसी तरह का बात बोलूंगा। बाकी आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं अपनी बातों को रखूंगा और निष्पक्ष रखने का कोशिश करूंगा। बाकी अगर हमारे साथ आप नहीं जुड़े हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप बड़का बिहारी के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना विचार कमेंट बॉक्स में शालीनता से रखिएगा, यही मेरा आग्रह है। वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा, अगर आप हमारे बातों से आहत हुए होंगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है डिसलाइक करने का। बाकी अगले वीडियो में कुछ आगे और बात करेंगे। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।